का वचन याद रखा है। हालेलुया। तो अपन सीख रहे थे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा किस तरह से अपने को जो है गिफ्ट देता है ना। हालेलुया। और पास्टर अमेंटा से क्या सीख रहे हैं अपन? गिफ्ट है क्या वो? क्या फल है? गिफ्ट है, फल है, फल है ना। हाँ, अन्य भाषा गिफ्ट है और प्रीति फल है। तो अपन 2 दिन से पास्टर मंडा से क्या सीख रहे हैं? फल सीख रहे। बोलो फल सीख रहे। मतलब ये क्या है? पवित्र आत्मा का फल है ना। और गिफ्ट क्या है? अन्य भाषा और बहुत सारे, चंगाई का दान, इसका दान, उसका दान, जो हर चीज। पर ये सब चीजें, फल भी जो है, फल और गिफ्ट एक ही पवित्र आत्मा से आता है। दो पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। एक ही पवित्र आत्मा से आता है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास गिफ्ट है पर फल नहीं है। हालेलुया। और फल है पर गिफ्ट नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने पास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा अपने को फल देता है वो गिफ्ट भी देता है, जो गिफ्ट देता है वो फल भी देता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए अगर पहला कुरिन्थियंस पढ़ेंगे अपन, पहला कुरिन्थियंस 13वां अध्याय, वो उधर फल के बारे में लिखा है कि अगर अपने पास गिफ्ट है, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दो आई स्पीक इन टंग्स, सबसे बड़ा गिफ्ट इधर क्या लिखा है? सबसे बड़ा गिफ्ट है अन्य भाषा का दान। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दो आई स्पीक विथ टंग्स ऑफ मैन एंड ऑफ एंजल्स। मतलब सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है? नहीं, सबसे बड़ा गिफ्ट इधर लिखा है। इधर क्या लिखा है? सबसे बड़ा गिफ्ट, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दो आई स्पीक इन टंग्स। सबसे बड़ा गिफ्ट, गिफ्ट में बोल रहा मैं, फल में नहीं बोल रहा मैं। गिफ्ट में सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है? चंगाई का दान है, अन्य भाषा का है बोल रहा है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दो आई स्पीक इन टंग्स ऑफ मैन एंड ऑफ एंजल्स। फिर बाद में क्या बोलता कि गिफ्ट रखकर, इतना बड़ा गिफ्ट रखकर भी अगर मेरे पास प्रीति नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया, आमीन। मतलब गिफ्ट रखकर भी मेरे पास प्रीति नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मतलब गिफ्ट से बड़ा एक चीज है, वो है फल। हालेलुया। फल बहुत जरूरी है। इसलिए इधर पढ़ेंगे अपन। अभी कोई पढ़ेगा? पहला कुरिन्थियंस 13वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे अपन। मी माणसांच्या व देवदूतांच्या भाषांमध्ये बोलत असलो, पण माझ्या ठाई प्रीती नसली तर मी वाजणारी थाळी किंवा झणझण आणि झांज असा आहे। है ना। मतलब इधर क्या बोलता है कि मैं बहुत अच्छे से जो है अन्य भाषा बोलूं और बहुत अलग अलग मतलब एंजल से बात करूं। एंजल्स बोल दो, परमेश्वर से बात करूं मैं, और पर मेरे पास प्रीति नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। और कैसा हूं फिर? ढोल। ढोल मतलब क्या? ढोल क्यों बजता? मालूम है ढोल क्यों बजता है? ढोल खाली रहता है इसलिए बजता है। मतलब किसी के अंदर कुछ तो भी हमेशा के लिए भरे वाला है। किसको बोल सकते? जिसके अंदर फल है, समझ रहा? जिसके अंदर प्रीति है तो समझ जाओ भरे वाला है वो। मतलब गिफ्ट जो है बाहर से ऑपरेट होता है और फल जो है अंदर से ऑपरेट होता है। हालेलुया। फल जो है अंदर से ऑपरेट होता है और गिफ्ट जो है बाहर से ऑपरेट होता है और बाहर के लिए ही रहता है। गिफ्ट रखकर आप दूसरों को ही आप ब्लेस कर सकते। हालेलुया,
आमीन। इसलिए इधर पॉल बोलता है कि अगर तुम्हारे पास सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, दो आई स्पीक विथ टंग्स ऑफ मैन एंड ऑफ एंजल्स बट आई हैव नॉट लव, आई हैव बिकम साउंडिंग ब्रास और क्लिंगिंग सिंबल। और आगे पढ़ो दूसरा वचन। मला संदेश देण्याची शक्ती असली, मला सर्व गुजे व सर्व विद्या अवगत असल्या आणि डोंगर ढळवता येतील इतका दृढ माझा विश्वास असला, पण माझ्या ठाई प्रीती नसली तर मी काहीच नाही। काहीच नहीं। मतलब अभी अपन ने कल अपन मिस्ट्रीज के बारे में सुना। मिस्ट्री मतलब क्या? गहन गोष्ठी। जब अपन अन्य भाषा में बोलते तो अपन गहन गोष्ठी बोलते परमेश्वर के साथ में। हालेलुया, आमीन। और वो परमेश्वर के साथ में गहन गोष्ठी बोलकर बहुत ज़्यादा अपन नॉलेज ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने को एकदम इतनी गहन, मतलब इतनी गहराई बातें मालूम है परमेश्वर की कि पूछो मत। अपने पास बहुत गहराई बातें मालूम है अपने पास। हालेलुया, मतलब परमेश्वर का इतना सीक्रेट मालूम पड़ गया आपने को कि पूछो मत। हालेलुया। पर प्रीति नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया, आमीन। और ये प्रीति जो है ना मेरे भाई बहनों, ये नाउन फॉर्म नहीं है, ये वर्ब फॉर्म है। वर्ब मतलब क्या? एक्शन, एक्शन ही। हालेलुया, ये एक्शन में आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि अगर ये एक्शन में नहीं आएगा तो आप कैसे मालूम पड़ेगा कि आप क्रिस्ती हो बोलकर? हालेलुया, क्योंकि प्रीति से ही मालूम पड़ता है कि आप क्रिस्ती हो या नहीं हो। गिफ्ट से नहीं मालूम पड़ता है, गिफ्ट से नहीं मालूम पड़ता है। क्यों मालूम? क्या? चंगाई का दान जो है दुष्ट आत्मा भी कर सकता है। चंगाई, अन्य भाषा दुष्ट आत्मा भी बोल सकता है। आपको पता है अन्य भाषा बोलता है दुष्ट आत्मा? पता है आपको? बोलता है, पर वो एक काम नहीं कर सकता, वो प्रीति नहीं कर सकता है। हालेलुया, आमीन। तो प्रीति सबसे बड़ा जो है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, सबसे बोलो सबसे ऊपर। हालेलुया, आमीन। थर्ड वाला बोलेंगे, थर्ड वचन। मी आपले सर्व धन अन्नदानार्थ दिले व मी आपले जिवंत शरीर जाळण्यासाठी दिले, पण माझ्या ठाई प्रीती नसली तर मला काही लाभ नाही। मतलब काही लाभ नहीं है। मतलब मैं अपना जीवन दे दिया परमेश्वर को, काम कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए, सब चल हो रहा मेरे लिए, मेरे मतलब मुझे चल हो रहा है, पर मुझे प्रीति नहीं है तो इधर बोलता है कुछ भी नहीं है। क्या? कुछ भी नहीं है। हालेलुया, आमीन। और अपन पढ़ेंगे अभी प्रीति क्या है। प्रीती सहनशील आहे, सहनशील है, बोलो सहनशील। सहनशील, सहनशील है मतलब सहन करता है प्रीति। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो आपको सहन करने का शक्ति भी है। हालेलुया, आमीन। इतना जल्दी गुस्सा नहीं आएगा आपको, आपको सहन शक्ति का वो दान रहेगा अंदर। हालेलुया, इतनी जल्दी बीपी नहीं चढ़ जाएगा आपको। कभी कभी क्या होता है, क्या मैं देखा, जैसा इंसान गुस्सा आ गया तो एकदम उसका बीपी हाई हो जाता, और बीपी हाई होने की वजह से क्या होता है, हार्ट अपना जो है ना फास्ट बीट करता, और पंप ज़्यादा जल्दी से करने की वजह से जो है ना वो हार्ट के जो सुराख रहते हैं ना, वो जो जिसके अंदर से ब्लड जाता तो बहुत फास्ट होता हो। पर कभी कभी क्या होता है, क्या एक आधी अगर घट खून अगर आ गया तो वो फास्ट के चक्कर में क्या होता है, क्या वो उसको आगे फेंक नहीं कर सकता। हो जब आगे फेंक नहीं सकता तो वो घट खून जो है अपने हार्ट को रोक डालता। जैसे कि एक नल में जो है ना, एक नल के पानी में जैसा एक कुछ तो भी अटक जाता, वैसा अटक जाता, और उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। उसको बोलते हैं, सोचो ना गुस्से से क्या हो रहा है। पर पवित्र आत्मा जब होता है तो अपने को शांत करता, चक 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 मतलब हार्ट बीट अपना एकदम हल्लू से नॉर्मल से होता है, पंपिंग एकदम नॉर्मल होता है, दिमाग एकदम शांत रहता है।
क्यों? क्योंकि हर चीज अपन ने परमेश्वर को दे दिया है उसके हाथ में। हालेलुया, सब कुछ दे दिया उसके हाथ में। घर का चिंता नहीं है मुझे, क्यों? क्योंकि मेरा घर परमेश्वर के हाथ में है। बच्चों का चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि बच्चे दे दिया, मुझे तो हो ही नहीं बच्चे। हर एक चीज दे दिया है परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर संभाल रहा है सब चीजें। हालेलुया। इवन दुष्टात्मा की जो दुष्टात्मा जिसको सताता है, वो लोग ने भी जो है सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को कि कुछ नहीं, मैं परमेश्वर का हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। दुष्टात्मा तो झूठा है, तेरे आवाज झूठे हैं, तू दिखता झूठा है, तू बोलता झूठा है, तू हर चीज जो है तू झूठा है। हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया, यही लिखा है, मेरे अंदर प्रीति काम कर रहा है। हालेलुया, आमीन। मैं सहन कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे सहन करने का ताकत दे रहा है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि सहन अपन खुद से कर सके क्या? ताकत उससे मिल रही है अपने को सहन करने की शक्ति। हालेलुया। कल पास्टर वंदना ने एक चीज अच्छा बोला। क्या बोला उन्होंने? क्या? इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी जो है अगर प्रीति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, आमीन। और मालूम क्या? प्रीति सबसे बड़ी चीज है। प्रीति अगर देखेंगे अपन आगे आगे 14वां वचन पढ़ेंगे अपन। प्रीती सहनशील आहे, परोपकारी आहे, प्रीती हेवा करत नाही, प्रीती बढाई मारत नाही, फुगत नाही, ती गैरशिस्त वागत नाही, स्वार्थ पाहत नाही, चिडत नाही। स्वार्थ पाहत नहीं क्या है? पास्टर अभिजीत बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, अभी शायद आगे भी समझाएंगे अपने को कि किस तरह से मरना जरूरी है अपने को। स्वार्थी इंसान जो है वो जगीक होता है, क्रिस्ती नहीं होता है। हालेलुया। क्रिस्ती जीवन जो है एक ऐसा जीवन है जो अपना जीवन नहीं है, वो अभी जहां से यीशु जी रहा है वो जीवन है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि क्रिस्ती जीवन वो जीवन है जो कब से अपना पुराना जीवन मर चुका है, अभी जो जी रहे हैं अपन वो यीशु जी रहा है। हालेलुया, आमीन। तो क्या बोलते हैं उसको? स्वार्थी क्या है फिर? स्वार्थी क्या है? और सच बोले तो ना, स्वार्थी की वजह से जो ना हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये स्वार्थी कैसे होता है? सोचो ना आप, ये स्वार्थी को जरा बाजू में लेके देखो, जरा थोड़ी देर के लिए। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है ये, पर थोड़ी देर के लिए आप स्वार्थी मत बनो। थोड़ी देर के लिए देखो कितना शांति आ रहा आपको। आ रहा नहीं? सोचो ही मत कि मेरा कुछ है दुनिया में, मैं यीशु के साथ बैठा हूं, कुछ खोने के लिए है नहीं मेरे पास, अभी कुछ खोने के लिए है नहीं, तो डर किस बात की? हालेलुया। जिसके पास कुछ खोने के लिए है नहीं वो डरता नहीं किसी से फिर। हालेलुया, आमीन। हाँ, जब खोने की बात रहती तो तब डरता है इंसान। मेरी बहन जो है इधर से वो उसकी सास के घर पे गई, तो अलमारी में कुछ पैसे हैं, कुछ 5,000 ऐसा, तो बोल के जा रही, देख मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और तू रात को तेरे रूम में नहीं सोने का, इधर आके सोने का। मैं बोला क्यों? 5,000 इधर है। सोचो ना, मैं सोचने लगा कि कैसा ना इंसान का कि खोने का डर, 5,000 खो जाएंगे तो कैसे होगा? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पर अगर बोलेंगे वो नहीं यार, वो मेरा यीशु देखने वाला है, हर चीज यीशु देखने वाला है, तो कितना आराम से जिंदगी जिएगा ना, कुछ डर ही नहीं है जीने का। इसलिए पहला तिमोथी में क्या लिखा है कि परमेश्वर में अपने को जो है भीतरेपणा से आत्मा नहीं पर संयम का, सामर्थ्याचा आणि प्रीतीचा आत्मा दिलेला आहे। हालेलुया, आमीन। ये डर जो है ना सबसे बड़ी चीज है। देखो विश्वास कहां से आता है? विश्वास कौन देता है आपको?
परमेश्वर देता है। पर विश्वास का ऑपोजिट क्या है पता है आपको? विश्वास का ऑपोजिट विश्वास। हाँ शाबाश, कौन ने बोला? हालेलुया, ताली मारेंगे आंटी के लिए। हालेलुया। डर। विश्वास का ऑपोजिट क्या है? डर है। और परमेश्वर ऑपरेट होता विश्वास के द्वारा, और दुष्टात्मा ऑपरेट अपने आप को करता डर के द्वारा। परमेश्वर जो है मूव होता विश्वास के द्वारा, और शैतान मूव होता डर के द्वारा। तो आपको आपकी जिंदगी में कौन होना चाहिए? क्या परमेश्वर होना चाहिए, क्या दुष्टात्मा होना चाहिए? परमेश्वर अगर होना चाहिए तो आपको किससे चलना पड़ेगा? विश्वास से। हालेलुया, आमीन। पढ़िए अपन आगे। चिडत नाही, अपकार स्मरत नाही। चिड़त नहीं, बोलो चिड़त नहीं। अपकार स्मरत नाही, ती अनितीत आनंद मानत नाही। मानत नहीं मतलब अनितीत आनंद मानत। देखो, जिसके अंदर प्यार है, जिसके अंदर फल है, वो कितना ऑटोमेटिकली उसका काम हो रहा, मतलब उसको अनति गंदे काम पसंद होंगे नहीं उसको ऑटोमेटिकली। जिसके अंदर ये फल है ना, जो फल से ऑपरेट हो रहा है, जो प्यार में चल रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली जो है ना गंदे काम उसको पसंद नहीं आएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो फल कहां से आ रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। और सातवें वचन में क्या लिखा है? तर सत्य संबंधी आनंद मानतो, सत्य संबंधित आनंद मानतो। ती सर्व काही सहन करते, सर्व काही सहन करतो, सर्व काही खरे मानण्यास सिद्ध असते, सर्वांची आशा धरते, सर्वांसंबंधाने ती देखो ये चीज सर्वांची आशा धरतो, मतलब जब कोई किसी को प्यार का गिफ्ट मिलता है, सॉरी, जब कोई प्यार में चलता है तो तब वो सब चीजों में क्या करता है? विश्वास करता है। सोचो ना, विश्वास कहां से ऑपरेट हो रहा है? भरोसा कहां से ऑपरेट हो रहा है? प्यार से। हालेलुया। मतलब प्यार एकदम पहले स्टेप पर है, फिर बाद में विश्वास आया है। मतलब अपन सोचते ना, परमेश्वर बोलता है अगर तुझे विश्वास है तो पहाड़ को बोलेगा इधर से उधर चल जा, तो वो तेरी बात को मानेगा। पर विश्वास कहां से लेके आऊं? प्यार से। हालेलुया। प्यार से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्यार से विश्वास ऑपरेट होता है। हालेलुया। इधर क्या लिखा है? बिलीव ऑल थिंग्स, होप ऑल थिंग्स। मतलब विश्वास करता है और आशा भी करता है। प्यार आशा भी करता है। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए आप जो है प्यार में बढ़ना बहुत जरूरी है। बोलो प्यार में बढ़ना बहुत जरूरी है, जगीक प्यार में नहीं तो भैया ने बोला प्यार में बढ़ना जी लगे बस लाल गुलाब का फूल की तरह। फरवरी 14 छोड़कर मैं अभी अपना लंबा ना लेता, बहुत जल्दी करना चाहिए इस चीज को। हालेलुया। ये है अगापे लव है। क्या ये अगापे मतलब क्या? निस्वार्थी, मतलब जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है, जिसके अंदर जो है सिर्फ देना जानता, लेना नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वराने जगावर एवढी प्रीती केली, सांगा एवढी प्रीती केली की त्याने काय केलं? दिला। बोलो दिला। मतलब उसने दिखाया प्रीति कैसा करते हैं। हालेलुया, आमीन। एवढी प्रीति केली त्याने एकुलता एक पुत्र दिला। मतलब क्या? आगापे लाओ बताया अपने को, इस तरह से होता है आगापे लाओ। हालेलुया, उसने दिया है। हालेलुया, आमीन। और देखकर क्या किया है? देखकर क्या किया है? आपको और मुझे बचाया है। हालेलुया। मतलब प्यार देखो दूसरों के लिए काम करता है। खुद के बेटे के लिए काम नहीं किया पर दूसरों के लिए काम किया, खुद के लिए काम नहीं किया पर दूसरों के लिए काम किया, जो दुश्मन थे उसके लिए काम किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता दुश्मन से भी प्यार करो।
हालेलुया। यहाँ तो खुद के चर्च मेंबर से प्यार नहीं होता है, दुश्मन से दूर की बात है। क्या बोले पास्टर साहब? पति पत्नी से प्यार नहीं होता है। हालेलुया। और सच बोले तो ना, सच्ची पति पत्नी का आपने जिक्र निकाला तो बहुत अच्छा किया। जितने भी केस आते मेरे पास, मतलब पति पत्नी को लेकर, वो स्वार्थी का रहता है, उसके पीछे स्वार्थ छुपा रहता। झगड़ा इसलिए हुआ है दोनों में क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ है। पत्नी बोलती मुझे प्यार इसलिए करता ये, तो मैं बोलता बाइबल के हिसाब से तुम प्यार करो। हालेलुया। सोचो ना, पत्नी क्या बोली, प्यार इसलिए करता मैं को ये, मतलब कहां का प्यार है ये? स्वार्थी है ये, स्वार्थी है ये, मतलब जगी प्यार है ये। अगर सही पत्नी रहती थी, नहीं मेरा पति कितना भी कुछ करे, मेरा पति मेरा देवता है। हालेलुया। देवता नहीं है रे बाबा, हेड ऑफ द फैमिली ठीक है, पर देवता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मालूम क्या, पति पत्नी अगर आप शादीशुदा है इधर, यहाँ तो बहुत बहुत कम दिखाई दे रहा है मुझे, अगर शादीशुदा है आप, तो आज से जो है ना, आप दूसरों के लिए जीना चालू करो। मतलब आप पत्नी अगर हैं आप, तो पति के लिए जियो, और अगर पति हैं आप, तो पत्नी के लिए जियो। यही पॉल बोलता है। हालेलुया। मालूम क्या, जब भी मैं पति पत्नी की ओर बात करता, तो एक कपल मेरे चर्च में आके पूछा, भैया आप शादीशुदा नहीं है पर आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कैसे क्या है? तो धन्यवाद बोलता है यीशु को। उस समय मुझे जवाब आया, मतलब जवाब के सवाल आया, मतलब सवाल का जवाब आया। अचानक पवित्र आत्मा बोला, इसको बोल, पॉल भी शादीशुदा नहीं था, पॉल ने बात नहीं किया क्या? हालेलुया। पवित्र आत्मा है तो कुछ भी सवाल दे सकते, कुछ भी जवाब दे सकते हैं अपन। हालेलुया। धन्यवाद बोलता पवित्र आत्मा को। मैं बोला अटक गया मैं भी, अब क्या हो गया? हालेलुया। और मैं देखा कि पॉल ने सबसे ज्यादा पति पत्नी पे बात किया है, और वो खुद शादीशुदा नहीं था वो। हालेलुया, आमीन। तो ये जो भी सिखाते हैं आपको, ये अपने दम से नहीं सिखाते, ये पवित्र आत्मा के दम से सीखता है। हालेलुया। इसलिए आप जो है मेरे बातों को हर्ट मत हो जाओ, क्योंकि मैंने नहीं बोला, परमेश्वर बोल रहा है आपको। हालेलुया, आमीन। अच्छा, 8वां वचन पढ़ेंगे अपन। प्रीती कधी अंतर देत नाही, संदेश असले तरी ते संपतील, भाषा असल्या तरी त्या समाप्त होतील, आणि विद्या असली तरी ती संपेल, कारण आपल्याला केवळ अंशतः कळते आणि अंशतः संदेश देता येतो, पण जे पूर्ण ते येईल तेव्हा अपूर्णता नष्ट होईल. मी मूल होतो तेव्हा मुलासारखा बोलत असे, मुलासारखी माझी बुद्धी असे, मुलासारखे माझे विचार असत. आता प्रौढ झाल्यावर मी पोरकटपणाच्या गोष्टी सोडून दिल्या आहेत. हालेलुया। पास्टर अभिजीत ने ये वचन पहले दिया है। हालेलुया। अभी मैं बड़ा हो गया हूं। हालेलुया। छोटे बच्चे प्यार नहीं करते, छोटे बच्चे जो है गिफ्ट्स के पीछे भागते कि ये मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, पर बड़े बच्चे क्या करते हैं? प्यार के पीछे भागते। हालेलुया, आमीन। बड़े बच्चे लोग क्या करते हैं? प्यार के पीछे भागते। हालेलुया, आमीन। वो प्यार के पीछे नहीं। हालेलुया, आमीन। मतलब खुद गर्ज वाला प्यार नहीं, देने वाला प्यार। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर गिफ्ट भी जरूरी है आपको, जैसा फ्रूट जरूरी है वैसा गिफ्ट भी जरूरी है। क्यों? आप चलो अपन निकालेंगे। जैसे कि ये 13 चैप्टर में पहले तो सोचो ना, गिफ्ट से पहले पॉल ने क्या समझाया आपने को? गिफ्ट से पहले क्या समझाया उसने? फ्रूट, फ्रूट समझाया। मतलब इसके बाद का जो चैप्टर है वो किसका है? गिफ्ट का है। चलो पढ़ेंगे अपन।
हालेलुया। देखो चैप्टर्स भी कितने अच्छे से पवित्र आत्मा ने जमा किया है ना बाइबल में, कि कौन सा पहला आना चाहिए, पहले फल आना चाहिए, फिर बाद में गिफ्ट आना चाहिए। अपन क्या उर्दू पढ़ते उल्टा उल्टा बाइबल चलो अपना, पहले गिफ्ट आन दो फिर बाद में उर्दू पढ़ते अपन पीछे से। हालेलुया। प्रीती प्रीती हे तुमचे ध्येय असू द्या, तरी आध्यात्मिक दानांची आणि विशेषतः तुम्हाला संदेश देता यावा अशी उत्कंठा बाळगा। उत्कंठ बाळगा। आता काय, प्रोफेसी एंड टंग्स परस्यू लव, मतलब क्या, फिर से पढ़ो पहला वचन भैया। प्रीती हे तुमचे ध्येय असू द्या, तरी प्रीति है काय, ध्येय धैर्य मतलब ध्येय गोल गोल हाँ एम, वेरी नाइस। मतलब प्रीति है तुमसे काय, एम, एम मतलब क्या, सबसे पहले आपका गोल। हमेशा याद रखो कि हर टाइम आप प्रीति में चलने के लिए भूलो मत। हालेलुया। भले आप कोई मीटिंग में जाते तो आप पहले क्या सोचते कि आज मैं चमत्कार करने वाला हूं, नहीं वैसा मत सोचो। सोचो मैं आज कितने लोगों को प्यार, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, कितने लोगों का मैं दिल नहीं दुखाऊंगा आज, कितने लोगों को मैं डांटूंगा नहीं आज, कितने लोगों को मुझे अगर डांटे हुए तो मैं गुस्से में नहीं आऊंगा आज में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो इसलिए पॉल बोलता है, पहले टंग्स में जाने से पहले पॉल एक चीज क्लियर करता है। क्या क्लियर कर रहा है कि भैया गिफ्ट्स से पहले आपका प्यार जो है एम रखो, मतलब मराठी में क्या बोलते हैं उसको, धैर्य, मतलब हमेशा प्रीति याद रखो। आगे पढ़ो। तरी आध्यात्मिक दानांची आणि विशेषतः तुम्हाला संदेश देता यावा अशी उत्कंठा बाळगा। कारण अन्य भाषा बोलणारा माणसांबरोबर नव्हे तर देवाबरोबर बोलतो, कारण ते माणसाला समजत नाही, तो आत्म्याने गूढ गोष्टी बोलतो। गुड़ गोष्ठी बोलते है ना। इधर क्या लिखा है कि कल अपन ने देखा कि परमेश्वर से बात करने का एक तरीका है, वो है अन्य भाषा का दान। हालेलुया। और मालूम है जितना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ में बात करोगे उतना ज्यादा जो है परमेश्वर के साथ बनती जाओगे। एक जैसा मैं बोला, पास्टर साहब ने जो है एक बार मुझे गुजरात लेकर गया था, तो जब हम गुजरात पहुंचे तो परमेश्वर ने हमको एक चीज़ दिखाया, एक दृष्टांत दिया। हमने देखा कि एक चूल्हा जो है जल रहा है, और वो चूल्हा जो है ना, चूल्हे के अंदर जो है ना रॉड है, वो क्या बोलते हैं उसको, लोहा, लोहा। और वो चूल्हा जितना गर्म हो रहा है उतना वो लोहा गर्म हो रहा है, और फिर बाद में जैसा उसको चूल्हे से बाहर निकाल के रख दिया उसको, तो वो ठंडा हो जा रहा है। तो हमने पूछा कि परमेश्वर ये दृष्टांत है क्या, मतलब इसका कुछ कारण है। तो परमेश्वर समझाया हमारे को कि जितना तुम मेरे साथ में रहोगे उतना ज़्यादा गर्म रहोगे, पर जितना ज़्यादा आप चले जाओगे तो आप उतना ज़्यादा ठंडे हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है गर्म रहने का मेरे भाई बहनों, ये बहुत अच्छा तरीका है। हालेलुया। जितना आप टंग्स में बात करोगे उतना ज़्यादा आप परमेश्वर से जुड़ कर रहोगे, उतना ज़्यादा जो है आप बात करते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। सुबह का शब्द, सुबह तो है यार, दोपहर भी नहीं है, सुबह है बच्चा। दोपहर में मानता था मैं, हालेलुया बोल रहे आप, दोपहर सुबह में भी। हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो जिंदे बोलो हालेलुया। सोच समझ के जाओ। एक साथ आवाज नहीं आ रहा मुझे। हालेलुया। मालूम क्या, एक प्रभु का दास था, वो स्मिथ विगल्सवर्थ है, शायद आपको कुछ मालूम है, शायद पास्टर को मालूम है, स्मिथ विगल्सवर्थ। और वो समझ जाओ मेरा हीरो है, समझ जाओ। जीसस तो है हीरो, पर उससे मैं बहुत सारी चीजें सीखा। स्मिथ विगल्सवर्थ वो ऐसा बंदा था, वो
जब सुबह उठता था तो पहला उसका पैर जमीन पर रखने से पहले उसका अन्य भाषा चालू हो जाता था। वो एक प्लम्बर था और प्लम्बर वो, और उसको जो है ना पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उसकी बीबी ने उसको पढ़ना सिखाया ABCD से। तो वो बाइबल के सिवा कुछ पढ़ा नहीं हो, पर अन्य भाषा के पीछे इतना ज्यादा वो ये था वो कि मुझे अन्य भाषा होना चाहिए। जब अन्य भाषा आ गया है तो वो सोने से मतलब आंखें खुलने से लेकर तो आंखें बंद होने तक वो एक ही चीज बोलता था, वह अन्य भाषा। और वो इतना ज्यादा प्यार से भरा था कि पूछो मत। जब भी वो संदेश देता था रोता था वो। मतलब यीशु उससे प्रकट होता था। क्यों मालूम क्या? उसने 24 लोगों को जिंदा उठाया, मर गए वाले लोगों को उठाया उसने। 24 लोगों को उठाया, जो मर गए थे वो उठाया। हालेलुया। और आज भी मैं कुछ किताबें हैं मेरे पास, वो पढ़ता मैं तो मैं इतना ज़्यादा टच होता था उससे कि वो जो बंदा था वो बहुत अलग बंदा था। और आप भी वैसे बन सकते हैं, मालूम किया, अगर आप अन्य भाषा में ज़्यादा रहा तो। हालेलुया। देखो, प्रीति और दान दोनों भी किससे आ रहा है? पवित्र आत्मा से आ रहा है। किससे आ रहा है? बोलो, पवित्र आत्मा से आ रहा है। पवित्र आत्मा से आ रहा है। दोनों भी किससे आ रहा है? तो दोनों भी आप छोड़ो मत, दोनों भी आ रहा है तो आने दो। हालेलुया। आप दोपहर में भी जो खाना खाएंगे तो क्या बोलना? आ रहा है तो आने दो। हालेलुया। समझ रहा है? और ये बात याद रखना। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने दिया है तो आने दो। आमीन। ये फुकट है, और फुकट जो है ऐसे ही मत सोचो उसको। फुकट है पर उसका मोल नहीं, अनमोल है वो। फुकट है पर उसका मोल नहीं, अनमोल है वो। हालेलुया। आमीन। तो इधर देखते हैं अपन, पॉल बोलता है कि परमेश्वर से बात, मतलब फॉर ही हु स्पीक्स इन टंग्स डज नॉट स्पीक टू मैन बट टू गॉड। मतलब क्या? जो अन्य भाषा में बात करता वो खुद से नहीं पर परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। आमीन। और अगर देखते हैं अपन कि चौथा वचन पढ़ो। चौथा, अन्य भाषा बोलणारा स्वतःचीच उन्नती करतो, संदेष्टा मंडळीची उन्नती करतो। संदेश काय करतो? मंडळीची उन्नति। अब पांचवा वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भविष्यवक्ता का दान है, जिसको भविष्यवाणी का दान है, वो बहुत जरूरी है ये वचन समझने का। पांचवा वचन, तुम्ही सर्वांनी भाषा बोलाव्यात, तरी विशेषतः तुम्ही संदेश द्यावा अशी माझी इच्छा आहे। पॉल बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब जो है अन्य भाषा बोलो, पर मैं ये चाहता कि तुम भविष्यवाणी भी। अभी ये किसको बोल रहा है? कोरिन्थी के चर्च को बोल रहा है। मतलब आपको बोल रहा है, चर्च को बोल रहा है, कोई गैर इंसान को नहीं बोल रहा है। ये चर्च को बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप अन्य भाषा में बात करो, पर साथ ही साथ तुम किस में बात करो? भविष्यवाणी। बोलो, भविष्यवाणी। पर उसका वो बोल तो दिया भविष्यवाणी से बात करो, पर भविष्यवाणी का तरीका भी दिखा रहा है, किस तरह से भविष्यवाणी करते। हालेलुया। किस तरह से भविष्यवाणी किया जाता है। हालेलुया। इसलिए आप याद रखो कि पॉल समझा रहा है अपने को भविष्यवाणी कैसे करते। हालेलुया। देखो आप फिर से पढ़ो। भाषा बोलाव्यात तरी विशेषतः तुम्ही संदेश द्यावा अशी माझी इच्छा आहे, कारण मंडळीच्या उन्नती करता अर्थ न सांगता जो भाषा बोलतो त्याच्यापेक्षा संदेष्टा श्रेष्ठ आहे। संदेष्ट श्रेष्ठ आहे। श्रेष्ठ है। आगे पढ़ो। तर आता बंधुजन हो। पांचवा वचन पढ़ लिया? पढ़ लिया। उधर ये नहीं लिखा है कि unless indeed he interprets that the church may receive edification. या इट्स रिटन, कारण मंडळीच्या उन्नती करता अर्थ न सांगता अर्थ ना न सांगता जो भाषा बोलतो त्याच्यापेक्षा संदेष्टा श्रेष्ठ आहे। मतलब पॉल बोल रहा है कि अगर भविष्यवाणी करते करते उसका अगर इंटरप्रिटेशन आ गया उसका, जैसे कि मैं ही आ रहा बोर्नो शियार बड़ा, पर आपने एक गिफ्ट मांगा परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं जो बोल रहा हूं वो समझने का मुझे ज्ञान दे, तो क्या होगा कि आप जब
अन्य भाषा में बोलोगे तो तब आपको जो अन्य भाषा में बोल रहे हैं आप, उसका मतलब भी मालूम पड़ेगा। और जब मतलब मालूम पड़ेगा तो उसको बोलते भविष्यवाणी। हालेलुया, समझ रहा है? जब अन्य भाषा बोलते हैं आप, और जब बोलते बोलते आपको क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, वो समझना जरूरी नहीं है। पॉल बोल रहा है पहले कि समझना जरूरी नहीं है, पर अगर आपको समझ रहा है तो उसको बोलते हैं भविष्यवाणी। क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी। इसलिए टंग्स प्लस इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू क्या होगा? भविष्यवाणी। हालेलुया। पास्टर क्रिस ने समझाया था ये कि टंग्स और इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू भविष्यवाणी। मतलब जब अन्य भाषा बोलते हैं आप, तो उसके साथ साथ अगर परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया है इंटरप्रिटेशन का, मतलब आप जो बात कर रहे हैं अन्य भाषा का, वो बात आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो मतलब आपको भविष्यवाणी का दान है। हालेलुया, आमीन। और भविष्यवाणी बहुत अलग अलग तरीके हैं, भविष्यवक्ता भी बहुत अलग अलग तरीके हैं, उसके ऑफिस अलग अलग है। तो आप भविष्यवाणी भी बहुत अलग अलग किस्म के हैं, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम समझाएंगे अपन उसका क्या है। पर मालूम क्या, याद रखो भविष्यवाणी जब करते हैं आप, तो अन्य भाषा में रहना बहुत जरूरी है, कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, भविष्यवाणी करते हैं, इधर क्या है, एक चीज है, इधर 5वां वचन फिर से पढ़ो भाई। तुम्ही सर्वांनी भाषा बोलाव्यात, तरी विशेषतः तुम्ही संदेश द्यावा अशी माझी इच्छा आहे, कारण मंडळीच्या उन्नती करता मंडळीच्या उन्नती करा, उन्नती उन्नती बोलो, उन्नती। उन्नती उन्नति करने के लिए भविष्यवाणी होता है, बोलो उन्नति करने के लिए। ऐसा भविष्यवाणी नहीं होता है कल तेरी मां मरने वाली है, कल तेरा टक्कर होने वाला है, ये उन्नति नहीं हो रहा है भाई। मैंने देखा है कि ऐसा भविष्यवाणी होता है, समझ रहा? ये भविष्यवाणी नहीं है, ये दुष्टात्मा की तरफ से है। समझो आप दुष्टात्मा कौन बोल रहा है, दुष्टात्मा कैसे बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहा है आप लोग को? ये उन्नति के लिए है चर्च के, आप उसको गिराओ मत। भविष्यवाणी किसके लिए? उन्नति के लिए, मतलब चर्च बढ़ता है उससे, मतलब अपने जो चर्च के मेंबर है उनको अच्छा लगता है, और वो लोग जो है और बढ़ते यीशु में। हालेलुया, आमीन। ऐसा नहीं है कल मां मरने वाली तेरा बाप मरने वाला है, ऐसा ये भविष्यवाणी नहीं है। हालेलुया, श्राप है ये सब। पास्टर साहब सही बोला कि श्राप है ये। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आपको भविष्यवक्ता, जो अगर भविष्यवाणी का दान है आपको, तो बहुत जरूरी है किस तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप। हालेलुया। और कभी भी टेस्ट करो भविष्यवाणी, टेस्ट करो, बोलो टेस्ट करना है। अगर परमेश्वर ने बात किया आपको, तो पहली बार बोलो परमेश्वर अभी मैं भविष्यवाणी नहीं करता, पर तू बोल रहा है, मैं दिल में रख रहा हूं, और अगर ये चीज हो गया तो समझ जाऊंगा कि तूने बात किया है। भविष्यवाणी मत करो, दिल में रखो, कोई और भविष्यवाणी करने दो उस समय, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर ऐसा नहीं है ओ मेरे बच्चों ने करा, अब किधर जाऊं मैं, ऐसा नहीं है। अगर मैंने नहीं किया तो भैया कर देगा, पास्टर साहब कर देंगे, किसी ने किसी को तो इस्तेमाल करेगा परमेश्वर भविष्यवाणी करने के लिए। जरूरी नहीं कि आपको ही करना है, नहीं मैं करना वहां। हालेलुया, मतलब परमेश्वर किसको भी उठा देगा, पर आप देखो कि परमेश्वर ने जो आपको बोला है, क्या पास्टर साहब को भी बोला है, क्या दूसरों को भी बोला है? कि परमेश्वर गच्चू ने मत डाला। अगर आपसे बात किया है, अगर आपने मुंह नहीं खोला, तो वही बात किसी और से खुलवाएगा। तो समझ जाना कि यार परमेश्वर ने बात किया था मुझसे। हालेलुया, समझ रहा? इस तरह से बढ़ना चाहिए, इस तरह से बढ़ना चाहिए आपकी प्रोफेसी गिफ्ट में।
अचानक प्रोफेसी करना चालू नहीं करने का। हालेलुया, आमीन। पहले टेस्ट करो, हालेलुया, कंफर्मेशन टेस्ट करो, हालेलुया। छठा वचन, तर आता बंधुजन हो, मी तुमच्याकडे येऊन निरनिराळ्या भाषांमध्ये बोललो, पण प्रकटीकरण, विद्या, संदेश किंवा शिक्षण यांच्याद्वारे जर तुमच्या बरोबर बोललो नाही तर मी तुमचे काय हित साधणार? मतलब मी काय है? मतलब क्या तुम्हारा प्रॉफिट करूंगा मैं? मतलब मैं सिर्फ भविष्यवाणी बोलते गया, रेवलेशन नहीं बोल रहा मैं, संदेश नहीं दे रहा हूं मैं, तो आपका कुछ प्रॉफिट होने वाला है? हालेलुया। अगर मैं बोला यार बोलो दोस्त यार हाँ कल तुम्हारा जो है अच्छा होने वाला है, यार मैं सुना हाँ ये होने वाला है, हाँ ये होने वाला है, ये होने वाला है, समझ रहा? और उसका रेवलेशन दिया नहीं मैंने। रेवलेशन बोले तो यीशु का प्रकटीकरण, यीशु को दर्शाया नहीं मैंने अपने मैसेज में, तो क्या प्रॉफिट क्या होगा उसमें? एक बाबा बन के रह जाऊंगा मैं, समझा? सिर्फ बाबा, विक्की बाबा। हालेलुया। तो आप याद रखो, आपके अंदर प्रोफेसी के अंदर मैसेज भी होना चाहिए। और पॉल बोलता है टंग्स में बात कर रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन अगर हुआ तो अच्छी बात है। हालेलुया, जबरदस्ती नहीं है। पॉल मेंशन कर रहा है जबरदस्ती नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, तो प्रोफेसी हो जाएगा, तो चर्च की उन्नति हो जाएगा, वरना आपका खुद का एडिफिकेशन हो जाएगा। खुद का बढ़ोतरी तो होने या होना है, खुद तो जैसा आप बात करेंगे तो आपका खुद का उन्नति होगा। और जो डिजायर है ना आपको, डिजायर मतलब पॉल क्या बोलता है कि जो इच्छा है तुम्हारे को वो परमेश्वर वो इच्छा देता है तुम्हारे को। जैसे कि आपको भविष्य का इच्छा है तो वो इच्छा वो गिफ्ट में देता है परमेश्वर। इधर इच्छा बोल के लिखा है, इच्छा मतलब इच्छा रखो, इच्छा रखो, इच्छा रखो, गिफ्ट्स का इच्छा रखो। हालेलुया। आप बोलोगे क्या नौ गिफ्ट एक साथ काम कर सकते क्या एक आदमी के अंदर? 9 गिफ्ट्स काम कर सकते क्या एक साथ? भाई लोग पूछिए, 9 तरह के दान हैं, क्या 9 गिफ्ट्स काम कर सकते क्या एक साथ एक आदमी के अंदर? कर सकते हैं, यस कर सकते। क्यों कर सकता? क्योंकि उसने एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाला है ये, और पवित्र आत्मा कर रहा है ये सब चीजें। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहा है? हालेलुया। तो 9 गिफ्ट्स एक के अंदर ऑपरेट करते हुए देखा मैंने, एक ही के अंदर, एक पास्टर के अंदर देखा मैंने 9 गिफ्ट्स ऑपरेट करते हैं। शायद पास्टर अभिजीत के अंदर भी करते हुए देखा मैंने बहुत सारा बार। हालेलुया। 9 गिफ्ट होता है, करते हुए मिलता है, दिखता है अपने को। कभी चंगाई होता है, कभी प्रोफेसी होता है, कभी दृष्टांत होता है। हालेलुया। कभी टंग्स होता है, बहुत सारे विजडम ऑफ वर्ड ऑफ विजडम होता है, वर्ड ऑफ नॉलेज होता है। हालेलुया। एक ही आदमी के अंदर मैं करते हुए देखा हूं, और ये सब किससे होता है? पवित्र आत्मा से होता है। किससे होता है? पवित्र आत्मा से होता है। पर आपके पास अगर समझ जाओ आपको वो ज्ञान नहीं है, और आपको जो है गिफ्ट है आपके पास चलाना जमना नहीं, तो आप नाराज हो गए, क्या यार यीशु में आया गिफ्ट ही नहीं है अपने को। पर आपके अंदर प्यार बहुत है, आप यीशु के लिए बहुत मतलब यीशु का जैसा प्यार करते हैं आप लोगों को, पर आपके अंदर गिफ्ट नहीं है। तो आप जिसके अंदर गिफ्ट है उससे बढ़कर है। सच बोल रहा हूं मैं, बाइबल बोलता है कि आप उससे बढ़कर है, जो गिफ्ट में ऑपरेट कर रहा है उससे बढ़कर आप है। क्यों? पॉल ने पहले कह दिया
पॉल नहीं कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि प्यार सबसे बढ़कर है, गिफ्ट नहीं है। मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूं, गिफ्ट नहीं है, प्यार सबसे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। 7वां वचन पढ़िए अपन। पावा वीणा असल्या नाद करणाऱ्या निर्जीव वस्तूंच्या भिन्न भिन्न नादात भेद करून न दाखवल्यास पाव्याचा नाद कोणता, वीणेचा नाद कोणता हे कसे समजेल? ये बोलता है ये गिटार, ये पियानो है, ये गिटार है, और ये तो बहुत सारी चीजें हैं, ये ड्रम है, और अगर ये सब तालमेल नहीं करेंगे, एक साथ तालमेल नहीं करेंगे, मतलब ये कुछ और बजा रहा, ये सी कॉर्ड बजा रहा और वो डी कॉर्ड बजा रहा, चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। वैसे ही सिर्फ प्रोफेसी अगर करोगे नहीं चलने वाला है, सिर्फ भविष्यवाणी करोगे तो नहीं चलेगा। पॉल उससे पहले बोलता है कि आपको सब करना पड़ेगा, रेवलेशन, नॉलेज, प्रोफेसिंग, टीचिंग, ये सब चीजें एक साथ होना चाहिए। और अगर एक आदमी नहीं है तो बाकी सब करेगा, जैसे कोई टीचिंग करेगा तो कोई प्रोफेसी करेगा, हालेलुया, तो कोई नॉलेज देगा। जैसा अपन एक शरीर है पर अपने अलग अलग अंग है, वैसा चर्च है, हालेलुया। कोई हाथ है तो कोई पैर है, कोई गला है, हालेलुया। अगर पैर ने बोला नहीं मुझे हाथ ही बनने का है, तो चर्च बहुत उल्टा दिखेगा मुझे। हालेलुया। सोचो ना, एक आदमी जो है अंदर घुस रहा हाथों पे चलकर, तो ये अपन बोले क्या है ये, अरे पैर है ना इसको, ये हाथों पे चल के क्यों आ रहा है? जो हाथ का काम है वो हाथ करना चाहिए, जो पैर का काम है वो पैर पैर करना चाहिए, हाथ का काम में दखल देना नहीं चाहिए। जो दांत का काम है वो दांत करना चाहिए, जो जबान का काम है जबान करना चाहिए। दांत ने बोला अगर जबान का काम करूंगा तो वो फंस जाएगा बीच में, या तो फिर कट जाएगा बीच में, हालेलुया, आमीन। पर ये अपना जैसा शरीर जो है, खाना खाते हुए एक पास्टर आया था, मतलब क्या अतिथि होटल में, वो अच्छे से समझाया था अपने को, शायद आप लोग थे उधर। जैसा खाना खाते समय जो है अपन खाना लेते हैं और खाना लेकर क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं, मुंह में डाल के क्या करते हैं, चापते, फिर निगलते, निगल के क्या करते हैं, अंदर क्या होता अपने को नहीं मालूम, पर होता कुछ तो भी। हाँ, आज मैं नाश्ता कर रहा था मैं पास्टर साहब के साथ में, तो ना मैं सोच रहा था मेरे को सिर्फ मुंह तक मालूम है क्या होने वाला है, पर अंदर जा रहा तो क्या हो रहा है मेरे को मालूम ही नहीं यार, कौन क्या कर रहा है। हालेलुया। कल तक मालूम ही नहीं पड़ेगा अपने को क्या होने वाला है। हालेलुया। पर कुछ तो भी हो रहा है अंदर। हर एक बंदा जो है अंदर अंदर का काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है, पेट अपना काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, गाल ब्लैडर अपना काम कर रहा है, इंटेस्टाइन अपना काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम कर रहा है, हालेलुया, आमीन। इतने सारे अवयव हैं अंदर कि अपने अपने काम कर रहे हैं, हालेलुया, आमीन। पर अगर पेट बोला नहीं मैं आज से काम नहीं करूंगा, मुझे दांत बनना है, तो सोचो हाल क्या होगा। अगर आपस में झगड़े करने लगी, नहीं मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो सोचो ना क्या होने वाला है। इसलिए चर्च बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन। चर्च, आप सोचते होंगे कि मैं भविष्यवाणी आ गया तो मैं चर्च खोल दूंगा, गलत है। भविष्यवाणी चर्च नहीं है, भविष्यवाणी चर्च नहीं है। आप चंगा के दान आ गया आपको, आप बोलोगे चर्च खोल दूंगा मैं अभी, चंगा के दान आ गया, नहीं चर्च नहीं हो, एक अवयव है चर्च का, हालेलुया, आमीन। वो अवयव है, वो अपना काम कर रहा है, हालेलुया। इसलिए अपना अपना काम करो। अगर झाड़ू मारने का काम भी है
चर्च में, वो बड़ी बात है। शरीर है आप चर्च के, आप छोटे नहीं है, आप पास्टर की इसमें थे। भले ही पास्टर जो है चर्च का जो हेड बोलते हैं यीशु है, पर चर्च को भी, पास्टर को भी हेड ही बोला गया, तो मेन जो है चर्च का पास्टर है। पर सोचो ना, अगर आप झाड़ू मार रहे हैं तो आप पास्टर का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जब झाड़ू मारते अपन सर को साथ में लेके काम करते ना। बोले सर बाजू में बैठ, मैं अभी आता। हालेलुया। मतलब आप जो है एक है, अपन सब एक है, बोलो एक है, एक है अपन, अलग नहीं है। दिमाग में से निकाल दो। छोटा काम क्यों नहीं कर रहे आप चर्च में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया। और वो शरीर का काम कर रहे हैं। परमेश्वर जब आएगा तो आपको वो काम के लिए बख्शीश देगा। हालेलुया। पर वो काम में तत्पर रहिए। क्या है? तत्पर रहना चाहिए वो काम में। आप बोलोगे नहीं झाड़ू मारने का काम दिया परमेश्वर ने, ये गिफ्ट है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे गिफ्ट, मेरे को नहीं करने का ये गिफ्ट। तो सोचो ना, यीशु जब आएगा तो क्या बोलेगा? मैंने तुझे एक नाना दिया था पर तूने गाड़ के रखा। एक नाना दिया था ना, तूने गाड़ के रखा, उसका हिसाब दे। तो तुम क्या करोगे? बोलोगे एक नाना तो दिया था पर उसका भी हिसाब होगा, उसका भी हिसाब होगा, एक नाना का भी हिसाब होगा। जैसा 10 नाना का हिसाब हुआ है, 5 का हुआ है, 2 का हुआ है, वैसे एक नाना का भी हिसाब होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब पॉल क्या बोलता है देखेंगे अपना आगे जाके। तसेच कळणा अस्पष्ट नाद काढील तर लढाईत जाण्याची तयारी कोण करील? त्याप्रमाणे तुम्हीही सहज समजेल अशा भाषेतून बोलला नाही तर तुमचे बोलणे कसे कळेल? तुम्ही वाऱ्याबरोबर बोलणारे व्हाल. जगात भाषांचे बरेच प्रकार असतील तरी एकही अर्थरहित नाही. म्हणून मला भाषेचा अर्थ समजला नाही तर बोलणाऱ्याला मी बरोबर असा होईन आणि बोलणारा मला बरोबर असा होईल. मतलब पॉल बोलता है कि अन्य भाषा जहां पर बोलना है वहां पर बोलो। कि मालूम क्या, समझ जाओ, अगर आप पड़ोसी में जाकर, पड़ोसी को आपको गॉस्पेल देने का है, पड़ोसी को मतलब बाजू वाले को आपको बोलना है यीशु आपके लिए मरा और आप यीशु बहुत प्यार करता है इसलिए आपके लिए कुर्बान हुआ और यीशु जिंदा हो गया और यीशु परमेश्वर है, तो आप क्या बोलेंगे? यारा बोरोंदो शियारा बोरोंदो यारा बोरोंदो शियारा हुआ यारा बाबा रंदो राबोरोंदो राबोरोंदो। नहीं समझा? तो पॉल बोलता है अरे क्या काम का, जहां पर बोलना है वहां पर बोल, जहां पे नहीं बोलना है वहां पे मत बोल। हालेलुया, समझ रहे? उससे पहले बोल कर जा घर में 1 घंटा 2 घंटा उसके लिए प्रार्थना कर। धन्यवाद यीशु तूने उसका जीवन बचा लिया, धन्यवाद यीशु तूने तेरे राज्य में लेके आ लिया मेरे भाई को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु तू उससे बहुत प्यार करता है, तेरा प्यार प्रकट किया है, धन्यवाद यीशु। यारा बोरंदोश यारा बोरंदोश यारा। हालेलुया। फिर जाके बोलो, जाकर बोलो, क्या बोलो? यारा बोरंदोश यारो। क्या बोलना है? अपनी भाषा में बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। 14th वर्ष। कारण जर मी अन्य भाषेत प्रार्थना केली तर माझा आत्मा प्रार्थना करतो पण माझ्या बुद्धीचा उपयोग कोणाला होत नाही. तर मग काय?
मी प्रार्थना आत्म्याच्या सामर्थ्याने करणार व बुद्धीच्या सामर्थ्यानेही करणार. मी स्तोत्रे आत्म्याच्या सामर्थ्याने गाणार व बुद्धीच्या सामर्थ्यानेही गाणार. हालेलुया. अभी बुद्धि कम बोला गया है, इधर क्यों क्या सामर्थ्य से ही ऑल्सो इधर लिखा है आई विल ऑल्सो सिंग विद द अंडरस्टैंडिंग. ऑल्सो जो शब्द आया हो इधर ऑल्सो शब्द आ गया, मतलब क्या लोग ये जरा कम महत्व दिया है इसने, पर अन्य भाषा को ज्यादा महत्व दिया है इसने. लास्ट वाले पहला क्या बोल रहा है, अन्य भाषा, फिर बाद में समझदारी. अन्य भाषा समझदारी मतलब अगर आप किधर एक जगह बोलने वाले जाके प्रचार करने वाले, तो आप जो है 5 घंटे जो है अन्य भाषा बोलो और 1 घंटा प्रचार करो. नहीं समझ में आया? 2 घंटे अन्य भाषा बोलो, 1 घंटा प्रचार करो. पर आपका अन्य भाषा ज्यादा होना चाहिए प्रचार से ज्यादा. आपका अन्य भाषा जो है प्रचार कस्से में नहीं होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए. हालेलुया. समझ रहे हैं? तो आप क्या करोगे, अन्य भाषा क्या है, एक तरह का क्या अन्य भाषा एक तरह का फ्यूल है. क्या है? पेट्रोल है. जैसा अपने को कहीं दूर जाने का तो अपन क्या करते, पहले पेट्रोल भर डालते, फुल कर दो भैया, फुल कर दो, बहुत दूर जाने का है. फुल हो गए बाद चिंता नहीं रहती अपने को, हाँ जाने का. हालेलुया. वैसा जो इंसान अन्य भाषा बोलकर आया है तो उसको चिंता नहीं रहता हर चीज का, उसको चिंता नहीं रहता है. वो बिंदा जो है क्या करता है, बिंदा जो है वो चले जाता है. किधर जाता है? जो काम परमेश्वर ने दिया है इसको. हालेलुया. हालेलुया. और बहुत बार ऐसा होता है क्या कि आपने भले ही आप कितना ज्यादा पढ़ा किया नहीं होता, जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो आप अलग सामर्थ्य आपके साथ में लेके जाते हैं. हालेलुया. इसलिए आप अन्य भाषा को ऐसा मामूली मत सोचो, अन्य भाषा बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में. हालेलुया. इसलिए पॉल क्या बोलता है हम लोग, क्या अगर पढ़ेंगे अपन 12वां वचन पढ़ो. तर जे तुम्ही आत्मिक दानांविषयी उत्सुक आहात ते तुम्ही मंडळीच्या उन्नतीसाठी ती दाने विपुल मिळावीत देखो म्हणून. दान किसके लिए है? मंडळीच्या मंडली के लिए. और फल किसके लिए? खुद के लिए. मतलब फल जो है खुद के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है. जैसे प्यार में चलना, अपन खुद चलना, दूसरों को बोलना वो प्यार में नहीं चल रहा पास्टर, आपने कितना प्रचार किया, वो प्यार में चल रहा, वो देखो वो नहीं कर रहा, वो नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, वो देखो वो नहीं चल रहा. पास्टर ने क्या करना, ये खींच के देखना, तू चल रहा क्या? तू चल रहा क्या मगर? हाँ. हालेलुया. पास्टर तो ऐसा मारेगा नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि पास्टर के अंदर प्रीति है. अगर पास्टर ने मार दिया तो वो बोलेगा आप भी नहीं चढ़े प्रीति में. हालेलुया. 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 हाँ प्रीति पास्टर बोले प्रीति से मारूंगा, जूते से नहीं, प्रीति से मारूंगा. हालेलुया. आमीन. तो इसलिए जो है आपको प्रीति में चलना बहुत जरूरी है. और एक लास्ट वर्स पढ़ेंगे अपन और उसके बाद बंद कर देंगे. 18वां वचन पढ़ो. तुम्ही सर्वांपेक्षा मी अधिक भाषा बोलतो. काय? तुम्ही तुम्हा सर्वांपेक्षा. तुम्हा सर्वांपेक्षा. 18वां वचन. तुम्हा सर्वांपेक्षा मी अधिक भाषा बोलतो म्हणून मी देवाचे आभार मानतो. आभार मानतो. पॉल क्या बोलता? तुम सबसे ज्यादा मैं बोलता हूं. इसलिए परमेश्वर का, इसलिए वो पॉल है. पॉल कैसा बना? उसने अभी अपना सीक्रेट बोला है. क्या बोला? सीक्रेट बोल दिया उसने. हालेलुया. कि आप सबसे मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं. और इसके
मैं बोलता हूँ इसका गौरव मैं परमेश्वर को देता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ बोल के मैं खुद की दम से नहीं बोला, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, इतना बोलने लगाया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तो आपने बोलना चाहिए पॉल के ऐसा, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब को देंगे। हालेलुया। सर्वात महत्वाची गोष्ट काय? आपलं ध्येय काय पाहिजे? प्रीती। ध्येय म्हणजे काय? आपल्या जगण्याचा उद्देश है ना? कारण देव प्रीती आहे आणि आपण त्याचे लेकरं आहेत, मग आपण कसं चालायचंय? प्रीतीमध्ये. आणि हे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे, सर्वात पहिलं आहे। हालेलुया। हे आहे तर दुसऱ्या सर्व गोष्टींना अर्थ आहे, जर हेच नाही आहे तर सर्व व्यर्थ आहे। जर प्रीती आहे तर आपल्या जीवनाला काय अर्थ आहे, नाही तर सर्व झिरो। आपण तेच वचन वाचलं ना, मी अन्य भाषेमध्ये बोलतो, विश्वासामध्ये चालतो, सर्व ज्ञान आहे, बुद्धी आहे, पण सर्व काय झिरो इफ आय डू नॉट वॉक इन लव्ह। हालेलुया। तर खरोखर प्रियांनो, परमेश्वराने खूप अद्भुत रीतीने आज त्याचं वचन आपल्याला प्रगट केलेलं आहे। यावेळेस आपण प्रार्थना करूया, आपण सर्वजण उभं राहूया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पित्या, आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला गौरव देतो। प्रभू, तू म्हटलंस प्रीती हे तुमचे ध्येय असू द्या। प्रभू, आम्हाला सर्वांना तुझ्या प्रीतीमध्ये चालण्यासाठी तुझी कृपा दे। पण इतकंच नव्हे प्रभू, तू आम्हाला सहाय्य कर की प्रभू खरोखर प्रीती बरोबरच आम्ही पित्या तुझ्या दानांमध्ये देखील ऑपरेट व्हावं। प्रभू, जे सर्व तू आम्हाला दान दिलेले आहेत पित्या, अन्य भाषा, अन्य भाषेचं भाषांतर, प्रभू जे सर्व ज्ञानाचं वचन आणि प्रभू विश्वासाचं दान, आरोग्याचे दान, हे सर्व दान तुझ्या मंडळीमधून कार्य करू दे। प्रभू, आम्हाला सर्वांना तुझ्या प्रीतीच्या द्वारे दानांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सहाय्य कर, की जसं येशू तू ज्या वेळेस लोकसमुदायाला पाहायचास, तुझं अंतःकरण करुणेने, प्रीतीने भरून जायचं आणि प्रभू तू त्यांना निरोगी करायचास, तू त्यांना आशीर्वादित करायचा, प्रीतीच्या द्वारे सर्व दान तुझ्यामधून कार्य करायचे। तसंच प्रभू आमचं देखील प्रभू प्रीतीच्या द्वारे सर्व दान आमच्या जीवनामधून कार्य होते आणि प्रभू तुझं गौरव, तुझी महिमा आमच्या जीवनाच्या द्वारे करून घे। सर्व गौरव तुला देतो पिता। हे सेशन अद्भुत रीतीने आशीर्वादित केलंस, पास्टरांच्या द्वारे तू आमच्या बरोबर बोललास, तुझं सत्य आम्हाला प्रगट केलंस, आम्ही धन्यवाद देतो येशूच्या नामामध्ये, आमेन।